हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और किसी भी क्लास के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल आपका एक सेटअप है। क्लास 10th के लिए स्पेशली इसलिए है क्योंकि क्लास 10th में हमने ये पॉइंट पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में ये आपका जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसमें से रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए ये है, ठीक है। तो हिंदी में बोलेंगे हम इसे अपवर्तन के ऊपर, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है। जरा ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या क्या अपैरेटस है। देखिए, आपको जो ब्लैक कलर का मीडियम दिख रहा है, जो ब्लैक स्क्रीन आपकी दिख रही है, वो पार्ट आपका है यहाँ पर एक मीडियम, और जो ब्राउन है वो आपका दूसरा मीडियम है। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आएगी, ठीक है। आप अगर अपने राइट हैंड साइड में देखोगे तो वहाँ पर मटेरियल लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है ब्लैक वाले में। जस्ट उसके नीचे ब्राउन वाले में लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और मटेरियल क्या लिखा है, वाटर। दैट मीन्स एयर टू वाटर यहाँ पर लाइट ट्रेवल करने वाली है, ठीक है। और एक आपको यहाँ पर बीच में स्क्रीन में नॉर्मल एंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक स्काई ब्लू कलर की जो टॉर्च लगा हुआ है, वो पूरी एक जो शेप बनेगी वहाँ पर टोटल, वो एक टॉर्च की तरह दिख रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस टॉर्च को ऑन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लाइट में चेंज आता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है। हमने रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट मतलब अपने नॉर्मल पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनिशियल सेटअप के लिए हम ले लेते हैं, सपोज ये दोनों मीडियम ही एयर है, ठीक है। आपका सो दैट आपको दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ ठीक है, ये भी होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल सा पॉइंट है क्या, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम हम लाइट को लेके जाएंगे, बट इनिशियली हमने स्टार्ट कर दिया। क्या किया हमने, एयर ही पहला पार्ट, पहला आपका मीडियम है, एयर ही आपका दूसरा मीडियम है, ठीक है। हिंदी में अगर हम बोले कि जब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये हमने टॉर्च यहाँ पर ऑन करेंगे, ठीक है। टॉर्च ऑन करने के बाद देखते हैं आपकी एक लाइट रे निकली स्काई ब्लू कलर की। आप इसे देख पा रहे हो, बिल्कुल सीधी गई है, कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, मैं इसे अगर वाटर कर देता हूँ, ठीक है। वाटर करते क्या देखा आपने यहाँ पर कि लाइट जो है वो बेंड हो गई, थोड़ी सी लाइट थोड़ी सी क्या हो गई है, बेंड हो गई, आप देख रहे हो, ठीक है। और एक थिन आपकी बहुत ही माइनर सी लाइट दिख रही है आपको ऊपर की तरफ भी, रिफ्लेक्शन भी हुआ है वहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन वाला इतना कंसेप्ट नहीं है आपके 10th के सिलेबस तक। मेन जो पॉइंट है कि सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना भी, रिफ्लेक्शन पे। बहुत माइनर सा रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा वाटर है। अगर ये ग्लास हो तो कैसे ट्रेवल करेगी, तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये ओवर बेंट हो गई, और ये फुल कर दिया हमने, ओवर बेंट हो गई। तो ये हो क्या रहा, आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इसको नॉर्मल रखूँ, क्या नॉर्मल रखते हैं हम इसे, कि बिल्कुल नॉर्मल रखते। एयर जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाते हो आप, डेंसिटी यानी कि भाई इसमें देखो, डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, घनत्व तो बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। यानी आपके यूनिट आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितने कण मौजूद है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है आपकी यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई डेंसिटी। अब जब आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, दोनों के एक मीडियम दूसरे मीडियम में डिफरेंस क्या, डेंसिटी का ही तो डिफरेंस है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, एक छोटा सा पॉइंट हम एक नोटिस करेंगे भाई, आई मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मीडियम 1 में एयर है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ देख सकते हो लिखा हुआ 1.00। तो भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जिसे हिंदी में कहते हैं, वो कम है। तो सिंपल सी बात है, ये रेयर है एज कम्पेयर टू मीडियम 2, यानी कि जो आपको ये ब्राउन कलर का दिख रहा है उसके कंपैरिजन में ब्लैक वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो हम क्या बोलेंगे, एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखेंगे, जब कभी भी लाइट रे रेयर से डेंसर आएगी, रेयर यानी जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर है, वहाँ से जहाँ पार्टिकल्स पास पास है, रेयर टू डेंसर आएगी, तो हमेशा लाइट किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। आप देख रहे हो एयर है, एयर वाले का 1.00 है, ये अप्रोक्सीमेटली वाटर के पास हम इसे वाटर ही कर देते हैं, वाटर वाले का 1.35 है, तो वाटर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा लाइट बेंड होगी। तो क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम आई तो ये किधर जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है।
अब आप हिंदी में अगर इसे हम बोले तो जब विरल से सघन आए, विरल जो दूर दूर है, सघन, सघनता हमने पढ़ा हुआ पॉइंट पहले भी, सघन जहाँ पास पास होता है, ठीक है, आप बोलते हैं सदाबहार वन सघन होते हैं, सघन जिसमें कर्ण पास पास है, तो विरल से सघन आएगी तो अभिलंब की ओर, हिंदी में नॉर्मल को हम अभिलंब बोलते हैं तो अभिलंब की ओर बैंड हो जाएगी, ठीक है। हिंदी में डेंसर को हम बोलते हैं सघन, तो अभिलंब की ओर यानी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे हम यहाँ पर डेंसिटी बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर डेंसिटी का फर्क आएगा उतना ही ज़्यादा लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। उल्टा केस करते हैं, क्या करते हैं, अगर पहला मीडियम आपका जिस मीडियम से लाइट आई है वो मीडियम ज़्यादा डेंसर है, वो मीडियम डेंसर, यानी ऐसा भी तो हो सकता है पानी में से, अगर आप पानी में एक लेज़र लाइट रखो या मान लो कुछ भी एक लाइट जो पानी से निकल के बाहर जा रही है, तो पानी क्या हो गया भाई आपका डेंसर यानी सघन, और जो लाइट एयर में जा रही है तो वो क्या होगा आपका विरल, ठीक है। तो देखते हैं लाइट किस तरफ बेंड होती है। चलिए, मीडियम वन को हम क्या ले लेते हैं, वाटर। अब क्या देखने को मिल रहा है आपको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गई, देख रहे हो आप, नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो यानी हमने अभी जो पॉइंट कहा था भाई कि डेंसर से अगर आप रेयर में आ रहे हो तो नॉर्मल से दूर भागेगी, और इससे पहले वाला जो पॉइंट था वो क्या था, रेयर यानी कि विरल से डेंसर आ रही थी, विरल से सघन आ रही थी, तो रेयर टू अगर डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, यानी कि जहाँ पार्टिकल दूर दूर है उससे पार्टिकल पास पास वाले में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर उल्टा हुआ, इसका उल्टा केस हुआ, तो इसमें भी लाइट का जो बेंडिंग वाला पोर्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी अगर आप रेयर से डेंसर की बजाय डेंसर से रेयर आ गए तो लाइट कहाँ बेंड होगी, अवे, दूर भागेगी नॉर्मल से, देख रहे हो, वाटर का 1.31 और एयर का 1.00, यानी कि सघन से विरल आई, डेंसर से रेयर आई, ये आपको पॉइंट देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने जो नॉर्मल पाथ है उससे डेविएट हो जाती है। इसी का एप्लीकेशन क्या है, लाइट आपको सिक्का जो है, सिक्का यानी कहने का मतलब कॉइन्स या पेंसिल जो है टूटी हुई दिखती है, जो आपका कॉइन है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है, बॉटम जो होता है वो पास दिखता है, वो इसी पोर्शन की वजह से होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी आईज लाइट के पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकती, वो जैसी जाएगी वो उसका बिल्कुल सीधा पाथ खींचेगी, इसी वजह से मैंने आपको बताया था वहाँ पर इमेजिनरी जो, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोल देते थे और हिंदी में अलग बोलते हैं यहाँ पर वर्चुअल, और हिंदी में बोलते हैं आभासी, तो वर्चुअल तथा आभासी टाइप की जो इमेजेस बनती है वो इसी वजह से बनती है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ये समझने के लिए कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है कैसे बैंड होती है और मीडियम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ख़राब लगी हो, जो भी आपको लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।